जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धनबाद जिला में जो है एक वैकेंसी आया है जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग जो है फार्म कैसे भर सकते हैं, ऑनलाइन भराएगा या फिर ऑफलाइन भराएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और क्या इसका प्रोसेस का प्रक्रिया रहेगा। आपको तो सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स कि इसमें जो है ना इंटरमीडिएट लेवल से भी फार्म जो है निकाला गया है। अगर यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। और ये फार्म जो है किसके लिए निकाला गया है, तो यहाँ पे देखिए जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी क्रिया को करने के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी है और भी अलग अलग लेवल के अकाउंटेंट का भी वैकेंसी इसमें है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धनबाद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गठित पीएमयू के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध जिला स्तर पर प्रशिक्षण समन्वयक तथा लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखंड स्तर पर समन्वयक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नागरिकों को जो है ये आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये आप देख पाएंगे कि इसको जो भरने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है जहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है दिनांक 29/7/2025 से लेकर के 14/8/2025 तक आप इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। तो अभी समय है। इसको भरने के लिए आपका मुख्य रूप से दो कागज़ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, एक स्थानीय का, एक जाति का। ये स्थानीय और जाति जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ये अनुमंडल लेवल का होना चाहिए या फिर डीसी ऑफिस से भी यदि बना है तो 1 नंबर है। ठीक है, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लगेगा वो तो लगेगा ही। ठीक है, आपको देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये जो नोटिफिकेशन तैयार किया गया है, ये 19/7/2025 को ये ऑफिशियल के अंदर, यानी कि जो ऑफिसों के अंदर बात होता है ना, वहाँ पे ये निकाल दिया गया था। और इसका जो है फार्म भरने का तिथि तय कर दिया गया था 29/7 से 14/8। आइए हम लोग विस्तार में इसके बारे में और ज़्यादा बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए, अगर यदि हम बात करें जिला लेवल में कौन कौन सा वैकेंसी है, तो ये देखिए 1 नंबर में जिला लेवल का है। ठीक है, पद का नाम क्या है, तो प्रशिक्षण समन्वयक। यहाँ पे अनारक्षित को भी भर सकते हैं, जनरल मतलब कोई भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। 1 सीट है और मासिक यहाँ पे जो मानदेय है वो 35,000 है। अगर यदि आप जिला स्तर पर कंप्यूटर सह लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फार्म भर रहे हैं तो अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, 15,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। प्रखंड स्तर पर देखिए, प्रखंड समन्वयक जो है 18,000 रुपये यहाँ पे इनको सैलरी मिलेगा। रिक्त पदों की संख्या 3 है, रिजर्व में 2 है, BC2 में 1 है। उसके बाद देखिए लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर में अनारक्षित में 4 है, अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, पिछड़ा वर्ग BC1 का 1 सीट है। टोटल 7 सीट है। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा 10,000 रुपया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ना सीटों की संख्या कम देख करके छोड़ देते हैं। सीटों की माने कि जो है सीटों की संख्या कम देख के जब छोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग इसी तरह से सोच के जो है छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है ना, बहुत कम वैकेंसी जमा होता है। जो लोग लगे हुए रहते हैं उनका नौकरी हो जाता है, जो सोचते हैं कि अरे इतना तो कम सीट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं। तो वैसे लोगों का होता नहीं है। ठीक है, आरक्षण की यदि हम बात करें तो आरक्षण झारखंड सरकार के तहत जो भी मिलते आ रहा है वही आपको आरक्षण इसमें दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर यदि आरक्षण कैटेगरी में आना चाहते हैं और जब फार्म आप भरिएगा उस टाइम आरक्षण के बारे में चर्चा नहीं करिएगा तो आपको आरक्षण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो है उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही जो है मान्य होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपका ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र में भी वही बोल रहा है कि 2/6/2016 के पहले बना हुआ कोई भी स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और इसको भी आपको जो है वो अनुमंडल स्तर से या फिर डीसी स्तर से आपको बनवाना है। अगर यदि पहले से आपका बना हुआ है तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ये जो है जिला स्तर का जो वैकेंसी है उसके लिए प्रशिक्षण समन्वयक के लिए सबसे पहले तो उम्र सीमा की बात करते हैं। 22 साल से लेकर के 45 साल तक की उम्र वाले लोग प्रशिक्षण समन्वयक का फार्म भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है रूरल मैनेजमेंट अथवा कोऑपरेटिव मैनेजमेंट अथवा सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव। तो ये 3 में से कोई भी 1 और 3 साल का कार्य अनुभव है तो इस फार्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर में लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, 18 साल से 30 साल के लोग इसको फार्म को भर सकते हैं।
कहीं से भी आप जो है इंटरमीडिएट की हैं कॉमर्स में और साथ में DCA की हैं और 1 साल का कार्य अनुभव है और हिंदी और अंग्रेजी में टंकन दस्ताने की टाइपिंग आपका अच्छा है, तो आप इस फार्म को भरिए। इसमें जो है आपका एक परीक्षा होगा और आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर यदि उसमें आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपका नौकरी पक्का। उसके बाद देखिए ब्लॉक स्तर के लिए जो है प्रखंड समन्वयक 22 साल से 45 साल उम्र इसमें भी रखा गया है और इसमें भी जो है कंप्यूटर लेखा सहायक में भी 18 साल से 30 साल एक ही चीज़ रखा गया दोनों में। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए आपका प्रखंड स्तर में प्रखंड समन्वयक का, तो सारा कुछ वही है, ठीक है। संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव। अब इसमें क्या है ना, उसमें 3 वर्ष का कार्य अनुभव था और इसमें आपका 1 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आराम हो गया। अगर यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। उसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पर देखिए सेम चीज़ है, इंटरमीडिएट पास हैं यदि कॉमर्स से तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। साथ में DCA आपका होना चाहिए और 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का टंकन दक्षता अनिवार्य होगा। टंकन दक्षता अनिवार्य होगा मतलब कि इसका टंकन का जो आपका परीक्षा लिया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा जो आपका गणना किया जाएगा 1/6/2025 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। सभी शैक्षणिक योग्यताएं राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही जो है होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का मान्य नहीं होगा, तो ये अब देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग डिस्टेंस से भी किए हैं तो इसका मान्य नहीं है, ये गलत बात है। डिस्टेंस एजुकेशन अगर यदि मान्य नहीं है तो क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन को बंद कर देना चाहिए फिर, क्या कि आप डिग्री का वैल्यू नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीयता कौन भर सकते हैं, तो झारखंड या बिहार के या फिर भारत के कोई भी ऐसे लोग जो ये नौकरी पाना चाहते हैं भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस जिला में वैकेंसी निकाला गया है उसी जिला के लोग भर सकते हैं। मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका पहले जितना भी फार्म आएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर उसको जो है छांटा जाएगा और जितना सीट है उसका 10 गुना लोगों को जो है कंप्यूटर दक्षता और उसका परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए। दक्षता जांच में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा और इसमें देखिए 100 नंबर का परीक्षा होगा जिसमें किस तरह से अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अनिवार्य योग्यता जितना है आपका जो मांगा गया है वो है आपका तो 50 नंबर मिल जाएगा। तो समझिए कि जिसका इसका अनिवार्य योग्यता है सभी लोगों को 50 नंबर बोनस में मिल गया। वांछित अनुभव जिनका कार्य अनुभव है उनको 20 नंबर मिल गया, तो 70 नंबर तो यहीं पे हो गया, बचा 30 नंबर। अब इसमें जो दक्षता परीक्षा होगा एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा 10 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 4 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप 4 नंबर नहीं ला पाते हैं तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। उसी तरह से कंप्यूटर ज्ञान है 20 नंबर का, इसमें भी आपका परीक्षा होगा। तो टोटल अंकों की संख्या हो गया 100। अब इसी के आधार पर आपका मेरिट निकलेगा, जितने लोगों का नंबर ऊपर रहेगा उन लोगों का नियुक्ति हो जाएगा। आवेदन समर्पित करने का जो है देखिए, आवेदन समर्पित करने का जो प्रक्रिया एक बार हम फिर से बता देते हैं, डेट आपको रिप्लाई करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप आवेदन को समर्पित कर सकते हैं 29/7/25 से लेकर के 14/8/2025 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आवेदन भरने की जो है डेट। उसके बाद देखिए कुछ नियम शर्तें इसमें दिए हुए रहते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों का जो है ना परसेंटेज जो है ना वो मार्कशीट में शो नहीं करता है। तो जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो तो उन अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। समझ गए। आपको जो है जाकर के अपना स्कूल विद्यालय में जहाँ पर भी होगा परसेंटेज वाला में नंबर जो है चेंज करवा करके उसको ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उपरोक्त पदों पर जो है आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन में अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्य अनुभव मांगा गया है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कैसे कैसे आपको नौकरी जो है मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, कितना प्रतिशत का सैलरी में वृद्धि होगा। कोई वैसे व्यक्ति जिनका सिलेक्शन हो जाता है
तो प्रत्येक साल जो है काम संतोषप्रद होने पर 5% सैलरी में वृद्धि किया जाएगा। लेकिन अगर यदि वही काम अगर यदि बढ़िया नहीं होता है तो उसको हटा भी दिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ एक आकस्मिक अवकाशी संविदा कर्मियों को देय होगा। आपको तो ये पता है, ये जितने भी वैकेंसी निकलता है ये सारे संविदा यानी कि एग्रीमेंट के तहत निकलता है। इसमें जितना सरकारी लोगों को फायदा होता है उतना आपको सारा सुविधा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट का अलग रूल रहता है। हालांकि छुट्टी वगैरह जो रहता है वो सारा सभी के लिए एक ही जैसा होगा। मान के चलिए आपको ब्लॉक लेवल में हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर का, ब्लॉक खुलेगा नहीं तब कहाँ जाके काम करिएगा, समझ गए ना। तो इसी तरह से जो है सभी कुछ इसमें आपको मिलेगा, लेकिन सरकारी जिस तरह से मिलता है वो इसमें नहीं है। सोचिए कंप्यूटर ऑपरेटर का सैलरी जो है 10,000 रुपया रखा गया है, यानी कि एक दिन का आप समझ लिए कि 300-350 रुपया मानदेय बनता है। तो देखिए ये जो है आपका जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ था हम आपको बता दिए। अगर यदि आपको लगता है कि आप भी इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट हम बता देते हैं, लिखा हुआ है, कहाँ गया, उसके ऊपर जा कर के आप डाउनलोड कर करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस फार्म को भरिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि वीडियो हम लोग क्या करते हैं कि लंबा ना बने, इसके लिए हम लोग बीच में कुछ शॉर्ट कर देते हैं। तो पता चलेगा कि शॉर्ट करने के चक्कर में आपका कुछ ज़रूरी जानकारी जो है छूट गया और आप उसको पढ़े नहीं, समझे नहीं, फिर आप फार्म को भर दिए और उसमें आपको दिक्कत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिल नहीं रहा कहीं था, तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, www.dhanbad, ठीक है, DHANBAD धनबाद डॉट दीजिएगा nic.in, ठीक है। इसके ऊपर जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, इतना आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको बढ़िया तरह से पढ़ के फार्म को भरिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर यदि आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी आपका हेल्प कर सकें और आपके वजह से हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फार्म को जरूर भरिएगा, यहाँ पे कम सीट है, इसके लिए जो है आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच के छोड़ देते हैं कि सीट कम है, मेरा होगा कि नहीं होगा। और जिस दिन ये आप अपने मन से निकाल दीजिएगा, मैं आपको लिखित मैं बताता हूँ कि आपको 1 साल के अंदर इस तरह का जो है संविदा वाले नौकरी होते हैं आपको मिल जाएगा। बस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। थैंक यू।